एक छोटा सा गांव था मणिपुर। उस गांव के अंदर दो दोस्त रहा करते थे, पृथ्वीराज और हंसराज। वह एक दिन उनके घर के सामने खड़े होते हैं। अरे भाई हंसराज, हम दोनों दोस्तों की क्या ही किस्मत चल रही है। हमें ना तो गांव में कोई काम मिलता है और ना ही शहर में। जाओ तो बस गाय और भैंसों को चराने के लिए। अब हम क्या करें, हमें कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढना ही होगा पैसे कमाने का, वरना हम जिंदगी भर गरीब ही रह जाएंगे। और अब तो मुझे लगता है हम भिखारी बनने की ताकत पे हैं। अरे कहाँ भैया, आप इतने जल्दी भिखारी बनने की सोच रहे हो? हम आज चलते हैं ना सरपंच जी के पास। सरपंच जी हमें कोई ना कोई काम तो बता ही देंगे, वैसे भी उनके पास हजारों काम है। अरे भाई, तो फिर देर किस बात की, चलते हैं हम सरपंच जी के पास। चलो, तुम भी चलो। उसके बाद वह दोनों दोस्त पृथ्वीराज और हंसराज अपने घर से सरपंच जी के घर की ओर जाते हैं। सरपंच जी एक छपरे के नीचे बैठे हुए थे। वह दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं और फिर वह कहते हैं, अरे क्या हो गया पृथ्वीराज और हंसराज, मेरे पास कैसे आए हो तुम दोनों? क्या फिर से गांव में कोई समस्या हुई है तो बताओ भाई। अरे सरपंच जी, गांव की तो छोड़ो, आप बस हमारी समस्या दूर कर दो। हम दोनों के पास कोई काम नहीं है और हम दोनों बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, उसमें पैसे भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मौत का खतरा भी है। अरे सरपंच जी, हम दोनों रिस्क लेने से नहीं डरते, आप बस हमें काम दिलवा दीजिए, और लेकिन पैसे टाइम टू टाइम देते रहिएगा। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन काम यह है कि तुम्हें जंगल के अंदर जाना है। गांव वाले शिकायत कर रहे हैं कि वहां पर एक इंसानों जैसा दिखने वाला भेड़िया है। तुम दोनों को बस उस जंगल की रखवाली करनी है। उसके लिए मैं तुम दोनों को 2 लाख रुपए दूंगा पर महीना। अगर काम अच्छा लगा है तो हाँ भर दो। अरे सरपंच जी, हमारा तो काम फिक्स है। अब हम आज रात को जाएंगे वहां पर रखवाली करने के लिए, आप बस पैसे भेज दीजिएगा। उसके बाद पृथ्वीराज और हंसराज सरपंच जी के घर से चले जाते हैं और फिर रात का समय हो जाता है। अरे सुषमा, मैं जा रहा हूँ जंगल की रखवाली करने के लिए। मेरी और हंसराज की ड्यूटी वहीं पर लगी है। तुम खाना वाना खाकर सो जाना, मेरी चिंता मत करना। अरे जी, लेकिन गांव वाले तो कहते हैं कि वहाँ पर एक मानव भेड़िया है, आप मत जाए, वह मानव भेड़िया आपको भी खा जाएगा। अरे सुषमा, तुम भी किन बातों पर विश्वास कर लेती हो? मानो भेड़िया जैसी कोई चीज नहीं होती। अरे वह सरपंच तो पागल है जो कि इतनी सी बात के लिए 2.5 लाख रुपए दे रहा है। और ऐसा बोलकर पृथ्वीराज अपने घर से निकल जाता है और बाहर अपने दोस्त हंसराज से मिलता है। अरे भाई हंसराज, चलो हम चलते हैं जंगल की रखवाली करने के लिए, हम थोड़े से लेट भी हो चुके हैं। अरे हाँ भाई, चलो चलो, 9:30 बज चुकी है। फिर वो दोनों जंगल की ओर निकलते हैं और चलते चलते जंगल की गहराई तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें वही खूंखार और खतरनाक मानव भेड़िया मिल जाता है। वह गलती से उसके पास चले जाते हैं। अरे बाप रे पृथ्वीराज, यहाँ पर तो सच में मानव भेड़िया है। मैं तो सोच रहा था कि गांव वाले झूठ बोलते हैं और यहाँ पर कोई मानव भेड़िया नहीं है। लगता है अब हमें भागना होगा। अरे अरे, जाने की बात मत करो, काफी दिन हो गए हैं मुझे किसी आदमी को मारे हुए, और आज तुम ही जाने की बात कर रहे हो। अब आए हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। फिर वह भेड़िया अपनी आंखों से वार करता है और हंसराज को वहीं पर मार देता है। और फिर यह सब देखकर पृथ्वीराज वहां से भाग जाता है और अपने गांव के शिकारी गब्बर सिंह के पास उसके घर जाता है। अरे भाई गब्बर सिंह, मेरी मदद कर। हमारे गांव के जंगलों के अंदर जो मानव भेड़िया रहता है, उसने मेरे दोस्त को मार दिया। वही अपना हंसराज, उसको हमने खो दिया। अब जल्दी से तुम अपनी गन लेकर चलो। अरे भाई पृथ्वीराज, हंसराज तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी दोस्त था। उसको उस मानव भेड़िए ने मार दिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ जल्दी। ऐसा बोलकर वह दोनों भागते हैं और जंगल के शॉर्टकट रास्ते से जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। ए मानव भेड़िए, अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो हमारे दोस्त को फिर से जिंदा कर दे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जल्दी जिंदा कर दे मेरे दोस्त को, तुम में तो मायावी शक्तियाँ होंगी। अरे मायावी शक्तियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन तुम्हारे दोस्त को मैं क्यों जिंदा करूं? तुमसे डरता थोड़े ही हूँ मैं, उल्टा लगता है कि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। अच्छा तो भेड़िए, तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी रुक, तुझे गोली मारता हूँ। ऐसा बोलकर गब्बर सिंह भेड़िए को गोली मार देता है और मानो भेड़िए का अंत हो जाता है और वह गोली लगने के कारण वहीं पर मर जाता है।